हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की जो पोइट्री सेशन है द स्कॉलर उसका अध्ययन करेंगे। मे बी ये इसका सेकंड लेसन है। ठीक है, द स्कॉलर क्लास 11th का सेकंड लेसन है जो रॉबर्ट सऊदी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट सऊदी के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम में जो पोएट है ये कहना चाहता है कि मैंने कहना क्या चाहता है, वो स्वयं को विद्वान मान लिया है। स्वयं को क्या मान लिया? विद्वान। देखिए, स्कॉलर मतलब क्या होता है? विद्वान। स्कॉलर मतलब विद्वान। वह स्वयं को विद्वान मान लिया है और विद्वान के रूप में मरे हुए जो लेखक थे, विद्वान थे, उनके बारे में अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को व्यक्त करता है। ठीक है, आइए टेस्ट का अध्ययन करते हैं। कह रहा है माई डेज, यहाँ पे यस है, माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट। तो कह रहा है माई डेज, मेरे दिन, एमंग द डेड आर पास्ट, बीतता है, डेड मतलब मरे हुए, एंड पास्ट पुराने, यानी मरे हुए और पुराने लोगों के बीच में। ठीक है, यानी देखिए जो कहने का मतलब है, जो इस राइटर है वह एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, एक पुस्तकालय में बैठा हुआ है, और पुस्तकालय में हम लोग के आसपास क्या होती हैं? बहुत सारी किताबें होती हैं। तो वही उसमें कह रहा है कि मेरा जो दिन है वह मरे हुए और पुराने लोगों के बीच गुजरता है, अर्थात मरे हुए और पुराने लोगों की किताबों के बीच गुजरता है। अराउंड, चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ, मी आई हो बिहोल्ड मतलब देखना। कह रहा है जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ, बिहोल्ड मतलब देखना। वेयर एवर, जहाँ कहीं, वेयर एवर जहाँ कहीं, दीज कैजुअल आइज आर कास्ट। देखिए, दीज मतलब ये, कैजुअल मतलब सामान्य, और आइज मतलब यहाँ पे आँख हो गया या दृष्टि से होगा, और कास्ट मतलब पढ़ना या देखना। ठीक है, तो कह रहा है वेयर एवर दिस कैजुअल आइज आर कास्ट, और कह रहा है जहाँ कहीं यह सामान्य सी दृष्टि पड़ती है या देखती है, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, तो मुझे कौन नज़र आता है? द माइटी माइंड्स, माइटी मतलब होता है मजबूत या शक्तिशाली, माइंड मतलब विचारधारा, ऑफ ओल्ड पुराने मजबूत विचारधाराओं वाले लोग नज़र आते हैं। ठीक है, अर्थात उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें मुझे नज़र आती हैं। ठीक है, ऑब्सोल्युटली ये बात सही है कि जब आदमी पुस्तकालय में बैठा हुआ है, लाइब्रेरी में बैठा हुआ है, तो जहाँ कहीं भी अपनी नज़र उठा के देखेगा तो पुराने महान लेखकों के किताबों को वो देखेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है जहाँ कहीं मेरी आंखें पड़ती हैं तो मजबूत विचारधारा के लोगों की किताबें मुझे नज़र आती हैं। अब यहाँ कहता है माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स आर दे। अब ये कहता है कि दे मतलब उन किताबों को बोल रहा है कि माई नेवर फॉलिंग मतलब है कभी ना धोखा देने वाले। ठीक है, कभी ना धोखा देने, कहने का मतलब है सच्चे मित्र। तो दे कह रहा है माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स दे आर, वे मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं। विथ देम, विथ होम जिनके साथ आई कन्वर्ज मतलब होता है बातचीत करना, डे बाय डे दिन प्रतिदिन, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ। फिर से स्ट्रेंजर का अध्ययन कर लेते हैं एक बार। कह रहा माई डेज एमंग द डेड आर पास्ट, अराउंड मी आई बिहोल्ड, वेयर एवर दिस कैजुअल आइज आर कास्ट, द माइटी माइंड्स ऑफ ओल्ड, माई नेवर फॉलिंग फ्रेंड्स आर दे, विथ हुम आई कन्वर्स डे बाई डे। तो पोएट कह रहा है कि उसका जो दिन है, यानी पोएट का जो दिन है, वह मरे हुए और पुराने लेखकों के पुस्तकों के बीच अध्ययन में बीतता है, और अपने चारों तरफ जहाँ कहीं वो अपनी दृष्टि डालता है या देखता है, ठीक है, जहाँ कहीं उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ती है? अतीत के यानी पुराने मजबूत विचारधाराओं के लोगों की पुस्तकों पे पड़ती है। ठीक है, और कहता है कि ये पुस्तकें उसे कभी ना धोखा, आप लोग को पहले ही बताया, चाहे बहुत पहले आप लोग के पूर्वज लोग या आपके दादा परदादा कहते होंगे कि द बुक इज़ ट्रू फ्रेंड, यानी किताबें सच्चे मित्र होते हैं। तो वही भी राइटर भी बोल रहा है कि वो मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र हैं, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातें करता हूँ। ठीक है, आई होप ये स्टेंजा आप लोग को समझ में आ गया होगा तो बड़ी अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा का अध्ययन करते हैं। कह रहा है यहाँ पे विथ देम उनके साथ, आई टेक मैं प्राप्त करता हूँ, टेक मतलब प्राप्त करना, डिलाइट मतलब प्रसन्नता, इन ए विल मतलब खुशियों। ठीक है, विल मतलब यहाँ पे प्रसन्नता या खुशियों। तो कह रहा है मैं उनके साथ प्रसन्नताओं में खुशियाँ महसूस करता हूँ, खुशियों में प्रसन्नताएँ महसूस करता हूँ, एंड और सिक
और प्राप्त करता हूँ या खोजता हूँ रिलीफ, सांत्वना, आराम या सांत्वना इन वो दुखों में। यानी जब मैं दुख होता हूँ तो उनसे मुझे क्या मिलती है? सांत्वना मिलती है, उन किताबों से मुझे सांत्वना मिलती है। एंड और विल, जब आई अंडरस्टैंड, जब मैं यह समझता हूँ कि, और एंड और फील, महसूस करता हूँ, हाउ मच, कितना, हाउ मच मतलब कितना, टू देम आई ओए मतलब होता है ऋणी होना, ठीक है, मतलब क्या होता है? ऋणी होना, कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ, ठीक है। यानी कह रहा है कि मैं कह रहा है विद देम आई टेक डिलाइट इन ए व्हील एंड सीक रिलीफ इन ओ एंड विल आई अंडरस्टैंड एंड फील्स हाउ मच टू देम आई ओ। तो कह रहा है कि मैं उनके साथ सुख में प्रसन्नता महसूस करता हूँ और दुखों में उनसे सांत्वना प्राप्त या सांत्वना खोजता हूँ, और जब मैं यह समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं उनका कितना ऋणी हूँ। माई चीक्स, मेरे गाल, माई चीक्स, मेरे गाल, चीक्स मतलब गाल, हैव ऑफन, प्रायः, बीन बिडवीड मतलब होता है आंसुओं से भीग जाना। बिडवीड मतलब क्या होता है? आंसुओं से भीग जाना। तो मेरे गाल जो हैं वह आंसुओं से भीग जाते हैं, विथ टीयर्स, आंसुओं से, ऑफ थॉटफुल ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता से। थॉटफुल मतलब होता है ग्रेट या महान, ठीक है। यहाँ पे थॉटफुल मतलब सोचने, ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता, ठीक है। तो कहने का मतलब है राइटर इस स्टेंजा में बोल रहा है कि वह उनके साथ सुख में प्रसन्नता प्राप्त करता है और दुख में सांत्वना को प्राप्त करता है, और जब वह समझता है और महसूस करता है कि वह इनका कितना ज़्यादा ऋणी है, तो उसके जो गाल हैं वह आंसुओं के साथ, बड़ी ही कृतज्ञता के उसके गाल क्या हो जाते हैं? गीले हो जाते हैं। यानी कृतज्ञता के आंसुओं के साथ उसके गाल गीले हो जाते हैं, ठीक है। आइए अगले स्टेंजा में चलते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है माई थॉट, माई आर विद द डेड। तो कह रहा माई थॉट, मेरी विचारधारा, ठीक है, मेरी सोच, मेरी विचारधारा, मेरी सोच, आर विद द डेड, उन मरे हुए लोगों के साथ है, ठीक है। विद देम यानी कह रहा है मेरी विचारधारा उन मरे हुए लोगों के साथ हैं। आई लिव, कह रहा है विथ देम, उनके साथ। आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर, कह रहा लिव मतलब रहना, ठीक है। तो मैं रहता हूँ इन लॉन्ग पास्ट ईयर, बीते हुए काल, बीते हुए समय में, लंबे बीते हुए समय, लॉन्ग पास्ट मतलब बीता हुआ लंबे समय में। यानी कहने का मतलब मैं उनकी किताबों से, पुरानी परंपराओं के, संस्कृति से, राजनीतिक विचारधारा, हर प्रकार की जानकारी मैं प्राप्त करता हूँ। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पुरानी जो घटनाएं हो चुकी हैं उन घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। तो वही वो भी कह रहा है कि मेरी विचारधारा उन मरे हुए लोगों के साथ है, विद देम, उनके साथ। आई लिव, मैं रहता हूँ इन लॉन्ग पास्ट ईयर, पुराने लंबे समय में। देयर वर्च्यू, वर्च्यू मतलब होता है गुण, वर्च्यू मतलब क्या होता है? गुण। देयर वर्च्यू लव्स, उनके गुणों से मैं प्रेम करता हूँ, लव मतलब प्रेम करना। देयर फॉल्ट, और उनकी गलतियों से, ठीक है, उनके दोषों से या गलतियों से कंडेम, घृणा करता हूँ। कंडेम मतलब घृणा करना। पार्टेक देयर होप, पार्टेक मतलब होता है भाग लेना। देयर होप, आशा, होप मतलब आशा, एंड फियर, डर। तो कह रहा है पार्टेक देयर होप एंड फियर, मैं उनके आशाओं में और फियर्स यानी डर में भाग लेता हूँ। कहने का मतलब है यहाँ पे वह जिस वस्तु के प्रति, जिस समाज के प्रति, जिस आशा के प्रति वह आशावादी होते थे, मैं उनसे, उनके प्रति भी आशावादी हूँ। और फियर, और जिस चीज़ से वो डरते थे मैं उनसे भी क्या हूँ? डरता हूँ। एंड और फ्रॉम देयर लेसन, फ्रॉम देयर लेसन, लेसन मतलब पाठ होता है, ठीक है, अध्याय होता है। यहाँ पे अनुभव हम ले लेंगे, ठीक है, अनुभव से मतलब है। तो फ्रॉम देयर लेसन, उनके अनुभवों से, अनुभवों में, उनके अनुभवों से सीख, खोजता हूँ। यानी उनके जो उनका अनुभव है, किताब देखो, जो राइटर होता है वो अपने अनुभव को किताबों में लिख देता है, ठीक है। तो वो किताबों को पढ़ के वो अनुभव प्राप्त करता है राइटर जी, ठीक है, जो अपने आप को स्कॉलर समझ रहा है। एंड फाइंड, और प्राप्त करता है इंस्ट्रक्शन, निर्देश, विथ एन हम्बल, हम्बल मतलब विनम्र, माइंड, विचारधारा से, और बहुत ही विनम्र विचारधारा से उसे क्या मिलता है? एक निर्देश मिलता है। यानी कहने का मतलब राइटर को कि जब वो किसी समस्या में होता है, किसी परेशानी में होता है, तो उसका समाधान वो किसके द्वारा खोजता है? उनकी किताबों के द्वारा खोजता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। यहाँ कह रहा है लास्ट स्टेंजा है ये इस पोएम का। कह रहा है राइटर माई होप्स, मेरी आशाएं, आर विथ डेड,
मरे हुए लेखकों के साथ है। डेड यानी मरे हुए लोग, यानी लेखकों की बात कर रहा है यहाँ पे। बोलता है कि मेरी आशाएं उन मरे हुए लोगों के साथ हैं। इनन, इनन मतलब होता है शीघ्र ही। क्या होता है? शीघ्र। ठीक है। माई प्लेस, मेरा स्थान, विथ देम विल बी। ठीक है, तो कह रहा है कि शीघ्र ही मेरा स्थान उनके साथ होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि वो भी क्या हो जाएगा, जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है। एंड और आई विथ देम सेल ट्रेवल, तो कह रहा आई मैं विद देम उनके साथ सेल ट्रेवल यात्रा करूंगा ऑन थ्रो ऑल फ्यूचरिटी। फ्यूचरिटी मतलब होता है पूरे भविष्य। फ्यूचरिटी फ्यूचरिटी मतलब होता है भविष्य। तो कहने का मतलब है यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं जल्द ही उनके साथ पूरे भविष्य की यात्रा करूंगा। ठीक है, फ्यूचरिटी मतलब भविष्य। एट तब, लिविंग हियर, लिविंग मतलब छोड़ना, ए नेम यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा। और कह रहा है तब मैं यहाँ एक नाम छोड़, यानी मरने के बाद एक नाम छोड़ जाएगा। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट प्रिंस इन द डस्ट। देखिए देखिए, पेरिस मतलब होता है धूल में मिलना। ठीक है, मिल जाना, धूमिल हो जाना। इन डस्ट, धूल में। तो कह रहा है जो मुझे ये विश्वास है कि वो कभी धूल में नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब इस स्टेंजा में बोलता है कि मेरी जो आशा है वो मरे हुए लोगों के साथ हैं और शीघ्र ही उसका जो स्थान है, उस राइटर का जो स्थान है वह भी उनके साथ हो जाएगा था। जिस तरह लोग उसको याद करते हैं, पुराने राइटरों को याद करते हैं, तो उसे भी याद किया जाएगा। ठीक है, और वह उनके साथ पूरे भविष्य की यात्रा करेगा। भविष्य के मतलब आने वाले समय की, यानी आने वाले समय में लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी किताबों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि यहाँ पे वो अपना एक नाम छोड़ जाएगा और उसे ये बहुत विश्वास है। ठीक है, उसके अत्यधिक विश्वास है कि यह जो नाम वो छोड़ के जाएगा वो कभी भी क्या होगा, धूमिल नहीं होगा, यानी धूल में नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, गुड बाय। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार।